हरे कृष्णा एवरीवन। हम सुबह की क्लास में शील रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने भूमिका पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा इसका, और अभी हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है शुद्ध भक्ति सेवा की विशेषताएं। अब इस चैप्टर को शुरू करते हुए प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 29वें अध्याय के श्लोक 12-13 में श्रील कपिल देव ने अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं तथा जिन्हें भौतिक लाभ या दर्शन की कोई चिंता नहीं है, उनका मन मेरी सेवा में इतना अधिक लगा है कि वे मुझसे कुछ भी मांगने में रुचि नहीं रखते, सिवाय उस सेवा में लीन रहने के। वे मेरे साथ मेरे धाम में रहने की भी याचना नहीं करते। तो यहाँ पे इस चैप्टर को शुरू करते हुए रूप गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक लिया गया है, 12वां और 13वां। श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो के 29वें मतलब 39th चैप्टर का ये श्लोक है। तो इसमें कपिल देव भगवान का एक अवतार हुए हैं। उनके पिता का नाम था करदम मुनि और माता का नाम था देवहूति। देवहूति और करदम मुनि के भगवान कपिल आ, बालक के रूप में हुए। तो करदम मुनि चले गए तपस्या करने। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो मेल पर्सन होता था, जैसे 4 अवस्थाएं होती थी, आ, ब्रह्मचरी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो पहले तो बालक को भेज देते थे गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए। वहां गुरु के निर्देशन में वो शिक्षा ग्रहण करता था और अपने जीवन का 25% हिस्सा वहां लगाता था गुरुकुल में। फिर गृहस्थ आश्रम में वहां पे गुरु देखते थे कि किस शिष्य की इच्छा है कि उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है और किसकी इच्छा है कि नहीं, मुझे तो भगवान की भक्ति ही करनी है। तो गुरु उनकी इच्छा के अनुसार उनको आज्ञा दे देते थे। फिर बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। उसके बाद जब 50% हिस्सा अपने जीवन का जी लिया, उसके बाद चाहे कोई राजा है चाहे कोई ऋषि है, वो ऋषि नहीं, सॉरी, गृहस्थी है, वो त्याग कर देते थे घर बार का। बड़े बड़े राजा, मतलब जित अब भागवतम पढ़ो, बहुत मतलब बड़ा साम्राज्य है किसी राजा का, सपोज पत्नी बहुत सुंदर है, संतान है, सब कुछ है, लेकिन क्या करेंगे, जैसे ही उनकी आधी उम्र बीत गई या फिर जैसे ही वे राज्य आ गया, सब कुछ छोड़ देंगे 1 मिनट में। हम तो घर बार छोड़ नहीं ना सकते, हमारी तो आसक्ति इतनी अधिक है घर बार में। सोच ही नहीं सकते बच्चों के बिना रहने का, पति पत्नी के बिना रहने का, माता पिता के बिना रहने का। वो छोड़ देते थे। मतलब अपने पुत्र को राज्याभिषेक किया, उसका उसको सौंपा सब कुछ और छोड़ दिया। कई बार वेट भी नहीं करते थे राज्याभिषेक की, बस छोड़ के चले गए। और फिर वानप्रस्थ में चले जाते थे, जंगल में रह के साधना करनी, तपस्या करनी, शरीर को कष्ट देना एक ढंग से। जैसे बारिश हो रही है तो फिर बारिश में खड़े हो जाओ, किसी गुफा में किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना। अगर गर्मी है जून जुलाई की, तो आग जला के सूर्य की ऊपर से सूरज तप रहा है, इधर से आग जला के बीच में खड़े हो जाओ ऐसे उसके आसपास। फिर सर्दी हो गई, दिसंबर जनवरी का महीना है, तो उसमें जल के अंदर चले जाओ, पानी में खड़े रहो, ऊपर से सर्दी पड़ रही है और नीचे से जल में खड़े हो जाओ। तो ये तपस्या करते थे। फिर वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे या वानप्रस्थ में ही जीवन का त्याग कर देते थे। तो जो करदम मुनि थे वो भी, जो भगवान कपिल के पिता हैं, उन्होंने भी, वो तपस्या करने चले गए। तो जो देवहूति थी, इनकी माता थी भगवान कपिल की, देवहूति अपनी पत्नी को अपने पुत्र के संरक्षण में छोड़ गई। तो फिर जो देवहूति हैं, उनको भगवान कपिल ने, मतलब उनके ही पुत्र ने, भगवान कपिल भगवान का एक अवतार है,
उनके ही पुत्र ने उनको शिक्षाएं दी। बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं श्रीमद् भागवतम के, आपको थर्ड कैंटो में मिलेंगी। पढ़ने वाला चैप्टर है, बहुत ही अच्छा। काफी सारे चैप्टर्स हैं उनकी शिक्षाओं के ऊपर। तो उन्होंने अपनी माता को शुद्ध भक्त के लक्षण बताए हैं भगवान कपिल ने। क्या कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त वो हैं जिनको भौतिक लाभ तो छोड़ो, भौतिक लाभ तो बहुत थोड़ी सी चीज है, ये धन दौलत माया ये तो थोड़ी सी चीज है, उसकी तो इच्छा वो छोड़ ही देते हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा भगवान की सेवा में लग जाते हैं कि वो भगवान का धाम भी नहीं मांगते। मोस्टली जब हम लोगों को पूछा जाता है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम लोग बोलेंगे गोलोक वृंदावन, भगवान के धाम में रहना है, भगवान के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन शुद्ध भक्त धाम में रहने की याचना भी नहीं करते। वो कहते भगवान अपनी सेवा में लगाए रखो, चाहे जहां मर्जी रखो, स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, आकाश में रखो, पाताल में रखो, बस अपनी सेवा में लगाए रखो। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। आगे लिखा गया है मुक्ति 5 प्रकार की है, अर्थात भगवान के साथ एक हो जाना, उसी ग्रह पर भगवान के साथ रहना, भगवान के समान गुण का होना, भगवान के समान ऐश्वर्य का भोग करना और भगवान के साथी के रूप में रहना। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को अस्वीकार करना तो दूर, 5 प्रकार की मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता। वह भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करके ही संतुष्ट हो जाता है। यह शुद्ध भक्ति की भी विशेषता है। अब इस पैराग्राफ में 5 प्रकार के मुक्ति का वर्णन किया गया है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, बहुत बार आपको पढ़ाया भी हुआ है। इसको कहते हैं सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, ससृष्टि और सामीप्य। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि जैसे जो लोग निराकार को मानते हैं क्या उनकी मुक्ति नहीं होगी? या जो लोग भगवान कृष्ण को नहीं मानते, किसी और को मानते हैं, है ना, तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होगी? तो मुक्ति के भी प्रकार हैं। या फिर कई बार हमारे मन में ये आता है, हम ये कहते हैं कि कंस की मुक्ति हुई, रावण की भी मुक्ति हुई, पूतना की भी मुक्ति हुई, शिशुपाल की भी मुक्ति हुई। तो हम ये देखते हैं कि जब राक्षसों की भी मुक्ति हो रही है, भक्त की भी मुक्ति हो रही है, फिर भक्त को एक्स्ट्रा क्या मिला? भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने से उनको एक्स्ट्रा लाभ क्या हुआ? जब दुश्मनी मोल लेके भी भगवान मुक्त कर देते हैं, तो फिर हमें दोस्ती करने का एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या हुआ? है ना, सीधे सीधे शब्दों में ये हो सकता है। तो मुक्ति एक प्रकार की नहीं होती, मुक्ति के 5 रूप हैं। पहला जो सबसे छोटा मतलब मुक्ति का प्रकार माना जाता है, जिसको स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं, ये जिसके जाने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, वो है भगवान के साथ तदाकार होना या एक हो जाना, या इसको सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। सायुज्य मुक्ति की तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। सायुज्य मुक्ति का मतलब है जो हम कहते हैं ना कि वो भगवान में लीन हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, परमात्मा में लीन हो गया, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। मुक्ति का सबसे छोटा प्रकार, और इच्छा ही नहीं करनी चाहिए इसकी। क्यों इच्छा नहीं करनी चाहिए? पहले भी बताया हुआ है कि हमारी आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना। अगर हमें बोल दिया जाए कि आज से आप ना खाना खा सकते हो, ना बाहर जा सकते हो, ना कोई काम कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप एक ज्योति बन गए हो, आप एक किरण बन गए हो। तो किरण बनने में क्या आनंद है? सायुज्य मुक्ति का अर्थ है जो निराकार की पूजा करते हैं वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाते हैं, ये कहते हैं सायुज्य मुक्ति। ऐसा नहीं कि वो भगवान बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भगवान में ही मिल जाएंगे, भगवान में नहीं मिलते हैं, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिलते हैं। एक बहुत बड़ा ब्रह्म ज्योति का एक ढंग से आवरण है ऊपर, मतलब ये ब्रह्मलोक से भी ऊपर, बस वहां पे जाके मिल जाते हैं। और यहाँ से पतन होने की भी संभावना रहती है। यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि जिसको सायुज्य मुक्ति मिली है वो फिर से धरती पर जन्म ले सकता है। क्यों ले सकता है? यहाँ से गिरने की संभावना रहती है। उसकी संभावना इसलिए रहती है कि हमने, जैसे बच्चा है उसका स्वभाव है शरारत करना, आपने उसको पकड़ के जबरदस्ती कुर्सी पे बिठा दिया, या फिर बच्चा है, बच्चे का स्वभाव है चॉकलेट खाना, अब जहाँ हमने उसके सामने चॉकलेट रखी लेकिन डांट डपट के बिठा दिया कि चॉकलेट नहीं खानी, जैसे ही आप इधर उधर होगे बच्चा चॉकलेट खा जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है खाना।
तो थोड़ी देर के लिए लगाम लगा सकते हो, लेकिन बच्चे को मना नहीं कर सकते, उसकी नेचर ही है ऐसी। तो हमारी आत्मा का स्वभाव है कार्य करना, एक्टिवनेस। जब जबरदस्ती आत्मा को किरण बना के रखा जाता है, तो आत्मा वहां पे बंधा हुआ महसूस करती है, उसका मन करता है फिर से जाऊं, कोई काम करूं, वो फिर से धरती पर आके गिरती है। दूसरी प्रकार की मुक्ति होती है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का अर्थ होता है भगवान के साथ भगवान के लोक में रहना। जैसे ऊपर बहुत सारे बैकुंठ लोग हैं, एक बैकुंठ नहीं है, बहुत सारे बैकुंठ हैं ऊपर। तो बैकुंठ में भगवान के अलग अलग रूप हैं। जैसे अब नरसिंह भगवान है, उनका अलग से लोक है। अब भगवान बुद्ध हैं, उनका अलग से लोक है। मत्स्य अवतार का अलग से अपना एक लोक है, वाराह अवतार का अपना अलग से एक लोक है। तो भगवान के साथ भगवान के लोक में रहना, इसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। एक है भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना, यहाँ पे गुण नहीं होना चाहिए, गुण तो है हमारे समान, सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना। स्वरूप का मतलब ये पता है, गूगल ट्रांसलेटर लगाया हुआ है एक्चुअल में। भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको नेक्टर ऑफ डिवोशन कहते हैं, मुझे कहीं हिंदी में मिला नहीं। ये मैंने वेदाबेस पे गूगल ट्रांसलेटर लगा के इसको ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे आइडली होना चाहिए भगवान के समान रूप प्राप्त करना। रूप का अर्थ ये है, आपने अजामिल की कथा पढ़ी होगी, है ना। मैं आपको ना, एक मिनट, गूगल तो है ही है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट। अगर कोई फोटो मिल जाए ना, ठीक है, अभी दिखाती हूँ, जस्ट वन। आपको ये फोटो नजर आ रही है, ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ इधर से। कोई मुझे बताना कि आपको ये फोटो नजर आ रही है, ये वाली, ऑनलाइन वालों को नजर आ रही है कि नहीं। हाँ जी मैम। नजर आ रही है। अब ये देखो, ये अजामिल की मृत्यु हो रही है, ठीक है, अजामिल मर रहा है, यहाँ पे बूढ़ा हो गया। उसको लेने इधर विष्णु दूत आए हैं, इधर उसको लेने यमदूत आए हैं। अब विष्णु दूतों की आप देखो, इनको, इनका स्वरूप देखो, भगवान विष्णु जैसा है ना। भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं, 4 भुजाएं, इनकी भी है। भगवान विष्णु चारों हाथों में क्या धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, इनके भी हैं। भगवान विष्णु का जैसा ही इनका रंग रूप है ना। तो भगवान विष्णु जैसे लगते हैं ना, एग्जैक्टली देखने में। तो इसको कहते हैं भगवान के समान रूप प्राप्त करना। जो ये इस मुक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति को भगवान के समान ही रूप मिल जाता है। जैसे भगवान की भुजाएं हैं, भगवान के 4 भुजाएं, उनका नीला वर्ण है, उनके हाथ में आयुध धारण किए हुए हैं। तो इसी प्रकार मतलब व्यक्ति का रूप भी क्या हो जाता है, भगवान के समान ही हो जाता है। इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। हम्म। अच्छा, फिर जब भगवान, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, देखते हैं पुरानी क्लासों को याद भी रखते हो कि नहीं। अब जब सबका रूप भगवान के रूप जैसा हो गया, फिर भगवान को पहचानोगे कैसे, हैं? माता जी, भगवान जी की उनकी जो चेस्ट है वहां पे मनी है, वो है। कौस्तुभ मनी। एक तो मणि है, कौस्तुम मणि। हाँ, और एक और वक्षस्थल श्री पे वो लक्ष्मी के लक्ष्मी जी का वो शिवाजी कर्णचूड़ वाइट है। कलर के, है। वाइट कलर के हेयर्स है। हाँ हाँ, ठीक है, भगवान को पहचानोगे ऐसे कि भगवान एक तो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, एक भगवान के वक्ष स्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह है, मतलब उनके क्या बोले, जैसे सफेद बालों की भोरी होती है ना, ऐसे एक छोटा सा गुच्छा है, वो श्री लक्ष्मी जी का स्थान है। तो वो है भगवान के यहाँ पे, ऐसे पहचानोगे, ठीक है। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। एक है भगवान के समान ऐश्वर्य का भोग करना, इसको बोलते हैं सृष्टि मुक्ति। मतलब जैसे भगवान जितने ऐश्वर्यों का भोग करते हैं, जिसको ये मुक्ति मिलती है, उतने ही ऐश्वर्यों का भोग वो भी कर सकते हैं। फिर है लास्ट में सामीप्य मुक्ति। मतलब भगवान के संगी के रूप में रहना। जैसे प्रधानमंत्री है, उनका पर्सनल असिस्टेंट होएगा ना, कोई पीए होगा उनका। तो ऐसे भगवान के पर्सनल पार्षद, पर्सनल असिस्टेंट, मतलब पर्सनल उनके सर्वेंट बन के रहना, उनके पास पास रहना हमेशा। इसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति।
अब जो राक्षसों को मुक्ति मिलती है वो ये सायुज्य मुक्ति मिलती है, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन हो जाना। उनको ये मुक्तियां नहीं मिलती, सारूप्य, ऐसा लोक, ऐसा सृष्टि और क्या है ये सामीप्य, ये मुक्तियां नहीं मिलती राक्षसों को। वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन हो जाते हैं। अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान के शरीर के अंदर समा गई। उस समय युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि राजसूय यज्ञ का समय था जिस समय शिशुपाल का वध हुआ, उस समय युधिष्ठिर महाराज ने पूछा नारद मुनि से, यह प्रश्न किया कि भाई जब भगवान को इसने इतनी गालियां दी, 101 गाली दी, इसको भी मुक्ति मिल गई, फिर भक्तों और इसमें समानता, वो तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, भक्तों को भी मुक्ति मिली, इसको भी मिली, है ना। फिर नारद मुनि वहां पे बताते हैं कि एक्चुअल में भगवान का कोई ऐसा नहीं है कि भगवान को इससे प्रेम है, इससे द्वेष है। भगवान को किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है। हाँ, भगवान अपने जो भक्त होते हैं उनके ऊपर स्पेशली कृपा करते हैं, जैसे आपके परिवार के ऊपर की है कि आप से भगवान का प्रेम है, इसीलिए पांडवों के भगवान दूत बन जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि बड़े भाई हैं, उनके चरणों को स्पर्श तक करते हैं भगवान, है ना। हम तो राजसूय यज्ञ में उनके दिए हुए कार्यों को अच्छे से निभाते हैं। जैसे राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर महाराज ने किया, उसमें भगवान कृष्ण की ओर सेवा मिली साधु संतों के चरणों को पखारने की, पादुकाओं को रखने की, तो भगवान कृष्ण ने वो सेवा की, है ना। तो भगवान स्वयं आके जिनकी सेवा कर रहे हैं, आप सोचो वो कितने महान होंगे। ये भगवान का प्रेम है, तो ये राक्षसों को प्राप्त नहीं हो सकता। ये इस प्रकार से मुक्ति में भेद होता है। 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। कैवल्य मुक्ति की तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। आइडली इन मुक्तियों में से किसी की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये सारी मुक्तियां जो है ना, ये बैकुंठ लोक तक के ग्रहों में है। उसमें क्या है कि भगवान विष्णु सामने खड़े हैं, बस आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे कोई ऐसे, वहां ऐश्वर्यों के साथ भगवान की भक्ति की जाती है। वहां पे ऐसा नहीं है कि जैसे भगवान के साथ आप बोलो, भगवान विष्णु के साथ कि चलो हम बातें करते हैं, हम बैठते हैं साथ में, ऐसा नहीं कर सकते हो। वो गोलोक वृंदावन में होता है। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, वो अपने ऑफिस में बैठा है, वहां पे जाके थोड़ा ना उसके बराबर की कुर्सी पे बैठ जाओगे। वहां पे तो उसकी पोजीशन है, एक रुतबा है ऑफिस में, है ना, आगे पीछे इतनी जनता घूमती है उसकी। लेकिन वही आईएएस ऑफिसर जब घर पे आता है और उसका फ्रेंड उससे मिलने आता है कुछ भी, तो वो अपने ड्राइंग रूम में आराम से बिठाता है उसको, आराम से बातें करते हैं। वही आईएएस ऑफिसर जब पिता बनता है तो वो घोड़ा बन के अपने बच्चे को घुमाता है। वहां पे वो पदवी खत्म होगी आईएएस ऑफिसर वाली, अब यहाँ पे वो पिता है। अब पत्नी नहीं डरती आईएएस ऑफिसर से, है ना, वो तो उसकी मतलब एम्प्लॉई है जो डरते हैं। तो गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ स्वाभाविक रूप से हम रहते हैं। वहां पे ये भेद नहीं है कि वो भगवान और हम उनके दास, वहां पे मतलब एक ही है सब। जैसे गो वाले थे, वो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, सहज उनका प्रेम था कृष्ण के साथ, ठीक है। तो भगवान कृष्ण उनको पीठ पे बिठा के घुमाते भी थे। अब वो भगवान समझेंगे फिर थोड़े ना वो अपना जूठा भगवान को खिलाएंगे, पीठ पे घुमाने के लिए बोलेंगे। तो उनके लिए कृष्ण कौन है? हमारे मित्र हैं। उनके लिए कृष्ण भगवान नहीं है। यशोदा मैया के लिए कृष्ण उनके बेटे हैं, भगवान नहीं है। हाँ, तो जैसे गोप कुमार गए, अब भागवतम में आप पढ़ते हो, बृहद भागवतम में गोप कुमार ऊपर गए मुक्ति प्राप्त करके, तो मतलब सॉरी गोलोक वृंदावन में गए। इन पांचों में से मुक्ति नहीं कोई, गोलोक वृंदावन में भगवान के पास गए तो भगवान के साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया। अब जब गोलोक वृंदावन जाओगे तो भगवान के साथ बैठ के खाना भी खा सकते हो, लेकिन ये वैकुंठ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लक्ष्य गोलोक वृंदावन रखना चाहिए, लेकिन भगवान से कोई इच्छा नहीं करनी कि भगवान हमें ये दो ही दो। भगवान की मर्जी, जहां रखना है वो रखे। हम क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं कर सकते। भगवान को जिसमें प्रसन्नता है वो करेंगे हमारे साथ। हम तो एक कठपुतली हैं, भगवान हमें नचा रहे हैं, ठीक है। अब जो कठपुतली होती है, उसको जो उसका स्वामी होता है वो उसकी जैसी डोरी को खींचेगा, कठपुतली वैसे ही नाचेगी। हम तो एक इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसा भगवान जहां पे रखे उनकी इच्छा, ठीक है। तो ये बताया गया है कि भक्त जो होते हैं वो 5 प्रकार की मुक्ति में से किसी की भी इच्छा नहीं रखते। वह भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। यही शुद्ध भक्ति की विशेषता है। तो अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं भगवान की, घर में, मंदिर में, कहीं पे, तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं भक्त, उनको और कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है, समझ आया 5 प्रकार की मुक्ति। आगे, श्री भागवतम में कपिल देव द्वारा दिए गए उपरोक्त कथन में शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया गया है तथा भक्ति सेवा के प्राथमिक लक्षण भी परिभाषित किए गए हैं। रूप गोस्वामी ने भक्ति सेवा मतलब भक्ति ही होती है, ठीक है। जब आप इसका बुक में से पढ़ेंगे तो भक्ति सेवा की जगह यहाँ पे भक्ति ही लिखा हुआ है। रूप गोस्वामी ने भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन विभिन्न शास्त्रों के प्रमाण के साथ किया है। उन्होंने कहा है, शुद्ध भक्ति सेवा के 6 लक्षण हैं जो इस प्रकार हैं। अब जो हमारे आचार्य हैं या ये षड गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी पता है ना कौन है? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये ये सारे गोस्वामी, ठीक है। अब ये जो सारे गोस्वामी हैं, इन्होंने अपने मन से कोई बातें नहीं लिखी। इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों की बात को ही हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी जो हमारे आचार्यों ने बताया उसी बात को वैसे ही एज इट इज हमारे तक पहुंचा रहे हैं, बीच में अपनी मन गढ़ंत व्याख्याएं नहीं कर रहे हैं। तो ये रूप गोस्वामी जी ने जो अलग अलग शास्त्रों में लिखा है उनके प्रूफ के साथ भक्ति के 6 लक्षण बताए हैं, सिम्टम्स बताए हैं। लक्षण समझते हैं ना, जैसे किसी को जुकाम हो गया तो क्या लक्षण है कि भाई उसका ब्लोइंग नोज हो गया है, उसका थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसको हेडेक हो रही है, गला खराब हो गया, तो ऐसे इसके लक्षण है उस चीज के। तो शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण हैं वो बताया गया है। किसके आधार पर? शास्त्रों के आधार पर, मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। क्या है शुद्ध भक्ति के लक्षण? शुद्ध भक्ति के लक्षण है कि शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से, भौतिक संकटों से तत्काल राहत दिलाती है। तत्काल। हम कहते हैं ना भक्ति कर रहे हैं लेकिन बड़े कष्ट आ रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे कल की क्लास में किसी ने बताया कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन नेगेटिविटी आ जाती है ना, ऐसे। शुद्ध भक्ति की ये विशेषता है, ये ऑन द स्पॉट भौतिक क्लेशों से राहत देती है। कौन से भौतिक क्लेश? 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। इसकी चर्चा हम करेंगे, आगे आने वाली है। सभी प्रकार के कष्टों से ऑन द स्पॉट आपको राहत दे देगी। लेकिन किस भक्ति की बात हो रही है? शुद्ध भक्ति की। कैसी शुद्ध भक्ति? जिसमें कोई इच्छा नहीं है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, वो वाली शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। आगे है, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, समस्त मंगलों का आरंभ करने वाली है। पहले पॉइंट को बोलते हैं क्लेश घणी, मतलब सब क्लेशों से राहत दिलाना। सेकंड पॉइंट को बोलते हैं शुभधा, मतलब सब प्रकार के कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा अगर शुद्ध भक्ति आ जाए तो। इसकी डिटेल में व्याख्या आगे आएगी, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ उन पॉइंट्स को। शुद्ध भक्ति सेवा स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। मतलब जो शुद्ध भक्ति है उसमें आनंद के लिए किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। हमें आनंद मिलता है रसगुल्ला खा के, हमें आनंद मिलता है नए कपड़े पहन के, हमें आनंद मिलता है अच्छा बैंक बैलेंस में, हमें आनंद मिलता है अच्छी गाड़ी में बैठ के। हम संसारिक चीजों में आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका आनंद, उनकी खुशी भौतिक चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए तो आपने देखा होगा साधु सन्यासी हैं, अकेले बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, खाने को पीने को पहनने को कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रसन्न है फिर भी। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक आनंद है उनके अंदर। हम बाहरी तौर पर आनंद को ढूंढ रहे हैं, उनको अंदर से आनंद मिल रहा है भगवान की भक्ति करके। शुद्ध भक्ति सेवा विरले ही प्राप्त होती है, शायद ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभा, मिलती नहीं है किसी को। आपको लगेगा शुद्ध भक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं फिर भगवान उनके दास हो जाते हैं, भगवान उनके सेवक बन जाते हैं, भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं। शुद्ध भक्ति सेवा आसानी से मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल है मिलनी, विरले ही मिलती है। आगे है, जो शुद्ध भक्ति में रहते हैं
वो मुक्ति के विचार को भी तुच्छ समझते हैं। मोक्ष लुगता मतलब जो शुद्ध भक्ति में लीन है उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को बोलते थे क्लेश घणी, सेकंड को शुभधा, थर्ड को बोलते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा विशेषात्मा, और चौथे को बोलते हैं सुदुर्लभ। और पांचवा पॉइंट जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है मोक्ष लघुता। मोक्ष लघुता का अर्थ है कि शुद्ध भक्तों को मुक्ति से भी कुछ लेना देना नहीं है, मिलती है नहीं मिलती उनको कोई मतलब नहीं है मुक्ति से। छठवां है शुद्ध भक्ति ही कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है, इसको कहते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षित कर ले, सबका मन मोह ले, वो है कृष्ण। अब जब जैसे हम इंसान हैं, हम किसको मोहित करेंगे ज्यादा से ज्यादा? अपने जैसे इंसान को। जैसे कोई फीमेल है, वो बहुत सुंदर तैयार त्यूर होके आए, है ना, या बहुत सुंदर हो, दिखने में बहुत सुंदर हो, तो वो एक इंसान को ही आकर्षित कर सकती है, मनुष्य को, है ना, पुरुष को आकर्षित कर सकती है। लेकिन अगर वो भैंस के आगे खड़ी हो जाए, भैंस थोड़ा ना आकर्षित होएगी उसके आगे, उससे रूप से। अगर वो गाय के आगे खड़ी हो जाए, अगर वो नदी के आगे खड़ी हो जाए, पेड़ के आगे, अब पेड़ पौधे पर्वत को क्या पता वो उसकी सुंदरता का, सबको आकर्षित तो नहीं कर सकती ना। अब जैसे भैंस है, अब भैंस इंसान को, अब भैंस कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, इंसान को थोड़ा ना आकर्षित करेगी। भैंस तो उसको ही, भैंस को ही आकर्षित करेगी। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो सबको आकर्षित करते हैं। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गोवर्धन पर्वत पिघलना उस समय जो वस्तुएं हैं वो अपने स्वाभाविक गुण को त्याग देती थी। स्वाभाविक गुण का मतलब क्या है? जैसे पत्थर का गुण है कठोरता, तो पत्थर पिघलना शुरू हो जाता था, वो भूल जाता था कि मेरा तो गुण है कठोर रहना। नदी का क्या गुण है? नदी का गुण है कि पानी चलता रहता है उसमें, नदी बहना बंद कर देती थी। जो मोर है वो नाचना बंद कर देते थे, पक्षी चहचहाना बंद कर देते थे। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता था वहां पे, देवता मतलब ब्रह्मा जी अपने हंस के ऊपर लोटपोट होना शुरू हो जाते थे, है ना। इंद्र ऐसे एक चित मुग्ध होकर उस बांसुरी की आवाज को सुनते थे कि भगवान का रूप पशु पक्षी जड़ चेतन पत्थर पर्वत सबको आकर्षित करता है, इसलिए उनको कृष्ण कहते हैं। और वो कितना बड़ी चीज होगी जो कृष्ण को आकर्षित कर ले। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। वो एक गाना होता है ना, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं हूं तेरे पीछे। तो सारी दुनिया भगवान के पीछे, भगवान किसके पीछे? भगवान शुद्ध भक्तों के पीछे। तो जो कृष्ण को आकर्षित कर ले वो है कृष्ण आकर्षणी। भगवान कृष्ण को कौन आकर्षित करता है? शुद्ध भक्ति। हम मंदिर में डोनेशन देंगे बहुत ज्यादा, हम बोलेंगे ये भगवान कृष्ण को आकर्षित करेगा? नहीं, हाँ उसका आपको लाभ जरूर होगा, है ना। शुद्ध भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं है कि किसी ने सीए किया है, एमबीए किया है, पढ़ा लिखा है, वो भगवान को आकर्षित कर रहा है, अनपढ़ नहीं कर रहा है, कोई सुंदर है कोई सुंदर नहीं है ना। भगवान को कौन आकर्षित करते हैं? शुद्ध भक्त आकर्षित करते हैं भगवान को। इसका अर्थ है कि शुद्ध भक्ति सेवा स्वयं कृष्ण से भी अधिक दिव्य है, क्योंकि यह कृष्ण की आंतरिक शक्ति है, अतरंगा शक्ति है। तो जो कृष्ण को भी आकर्षित करे, बट ऑब्वियस है कि वो कृष्ण से अधिक दिव्य हो गई ना, उससे अधिक बलवान हो गई। तो कृष्ण से अधिक बलवान कौन है? कृष्ण से अधिक बलवान है कृष्ण की भक्ति, क्योंकि यही भगवान कृष्ण की अतरंगा शक्ति है। ठीक है। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? कुछ ना समझ आया हो? अब जो लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको लगा कि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए? कितना ज्ञान है इसमें, किसी को ऐसा लगा? शायद, चलो फीडबैक नहीं देते मॉर्निंग वाले लोग, पर फिर भी बहुत बहुत सुंदर ग्रंथ है। मतलब पहले पैराग्राफ में कितना कुछ सीखने को मिल गया। और नहीं मतलब कि हरे कृष्णा, हरे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बोलने को दिल नहीं करता, ये नहीं कि हम बोलना नहीं चाहते, मतलब दिल करता है सुनते रहो सुनते रहो। है ना। और हम देखो, देखो श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ श्रीमद् भागवतम पढ़ो, घर घर में श्रीमद् भागवतम होना चाहिए, घर घर में, है ना। भगवत गीता होनी चाहिए। लेकिन भगवत गीता भागवतम पढ़ने से पहले जो प्रभुपाद जी ने छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं, जो शायद 50-60 पेजों की हैं, या फिर ये भक्ति रसामृत सिंधु तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। अगर आप इनको एक बार पढ़ लोगे ना, तो भगवत गीता भागवतम को पढ़ने का आनंद ही बढ़ जाएगा, आनंद ही बढ़ जाएगा। ये तो भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ये तो नर्सरी क्लास की एबीसी की भांति सबसे पहले पढ़ लो, फिर बड़े ग्रंथ को हाथ लगाओ। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं?
सबसे पहले हम अब देखो, पहले तो 6 पॉइंट्स को बता दिए शुद्ध भक्ति के लक्षण। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल्ड व्याख्या है। पहला शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है? भौतिक संकट से मुक्ति। इस इतना सुंदर है ये, इतना सुंदर टॉपिक है, मैं कहती हूँ हर किसी को पढ़ना चाहिए, 5-5 बार पढ़ना चाहिए इसको, 5-5 बार। ये बहुत सुंदर व्याख्या दी है, बहुत सुंदर। भौतिक संकट से मुक्ति का क्या अर्थ है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अन्य सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आना चाहिए, अन्य सभी कार्यों को छोड़कर। भगवान ने वहां यह भी वचन दिया है कि वे शरणागत आत्माओं को सभी पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से होने वाले कष्ट स्वयं पापों के कारण तथा हमारे पिछले जन्म के किए गए पापों के कारण होते हैं। सामान्यतः व्यक्ति अज्ञानता के कारण पाप कर्म करता है, लेकिन अज्ञानता पाप कर्मों के फल से बचने का बहाना नहीं है। ध्यान से सुनो, इसमें क्या बताया गया है। भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये भगवान एश्योरिटी देते हैं। अब रूप गोस्वामी क्या बताते हैं कि जो हम कष्ट प्राप्त कर रहे हैं जीवन में, है ना, किसी की जॉब में तरक्की नहीं हो रही, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही हैं, ये सारे जो हमारे कष्ट हैं, ये हमारे हमने जो इस जन्म में पाप किए और जो हमने पिछले जन्म में पाप किए उसका परिणाम है। कौन से पाप? जो इस जन्म में किए और जो पिछले जन्म में किए। कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इवन घर में रहते हुए अब हमें कोई पूछे कि क्या आप हिंसक हैं, हम बोलेंगे नहीं, हम तो हिंसक नहीं है। कैसे हिंसक नहीं हो? कि हमने तो किसी को नहीं मारा, हम तो कॉकरोच को नहीं मारते जी, हम तो मकड़ी जाला उतारते हैं, मकड़ी का भी ध्यान रखते हैं, हम तो मकड़ी को भी नहीं मारते। हम तो घर में चींटियां आ जाएं, हम तो उनको भी नहीं मारते हैं, हम तो पाप नहीं करते, ये तो हिंसा है। लेकिन 5 स्थान ऐसे हैं आपके घर पर जहां पे डेली हिंसा होती है। कल बताया था मैंने, याद है किसी को 5 स्थान? एक आधा तो पता याद नहीं, होगा। किचन 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 में होती है, किचन किचन में कहाँ कहाँ पे हिंसा होती है? जहां पे ग्राइंडर होता है, कूटने वाला होता है, ओखली भी जिसको कह सकते हैं, या आजकल तो हम लोग मिक्सियां यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हिंसा होती है जहां पे ये ओखली है ना। ओखली अगर बोलो हमारे घर में तो ग्राइंडर है, हम तो हिंसा नहीं करते, अरे भैया वही होता है, आज के जमाने में उसको ग्राइंडर कह देते हैं। चक्की, चक्की के स्थान पर हिंसा होती है। चूल्हे के स्थान पर हिंसा होती है। झाड़ू के स्थान पर हिंसा होती है, झाड़ू लगाते हो। और जल रखने के स्थान पर हिंसा होती है। तो ये 5 काम तो सबके घरों में होते हैं, तो पाप तो हो ही रहे हैं, है ना। तो क्या बचा जा सकता है इससे? अच्छा, ये तो चलो हम कहेंगे तो नेचुरल प्रोसेस में है। अब सांस लेते हैं, सांस से जीव मर जाते हैं, तो क्या सांस लेनी बंद कर दें? सांस तो लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं कि हमारी अज्ञानता के कारण हो जाते हैं। अब जैसे हमने किसी का दिल दुखा दिया बुरी तरह से, वो बंदा रोया, चिल्लाया, परेशान हो गया, किसी की नौकरी छीन ली हमने, है ना, द्वेष में आकर, उसके बीवी बच्चों को खाना नहीं मिला, वो भटक रहे हैं। कुछ जानकर कुछ अनजाने में पाप तो हो रहे हैं, लेकिन इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था इसलिए अज्ञानता के कारण ये हो गया। हम ये नहीं कह सकते ट्रैफिक पुलिस वाले को कि सर मैं तो गांव से आया हूं, हमारे गांव में तो लाल हरी बत्तियां है ही नहीं, मुझे पता नहीं था कि लाल बत्ती पे रुकना है, मैं क्योंकि मुझे पता नहीं था इसलिए मैं रेड लाइट को जंप कर गया, क्रॉस कर गया। फिर भी ट्रैफिक पुलिस वाला चलान करेगा कि नहीं पता था तो सीख के आना था, जुर्माना तो लगेगा। कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है, यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप खड़े होके सिगरेट फूक रहे हैं वहां पे, पुलिस ने आपको जुर्माना कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है। ये बहाना नहीं बना सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं इसलिए अज्ञानता में जब पाप हो गए ना। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। जानबूझकर किए, अज्ञानता में कर दिए, फल तो भुगतना पड़ेगा। पाप कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो। अच्छा, अभी आज ये टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, फिर इसमें ना थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा, ये टॉपिक हम कल शुरू करेंगे।
आज की क्लास में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। कुछ नहीं समझ आया? आगे सब कुछ समझ? अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो आपको बहुत अधिक ज्ञान हो जाएगा कि इवन हम भगवान की सेवा करते हुए कितनी गलतियां करते हैं। सेवा करते हुए हम कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते कितने अपराध होते हैं। इसको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर। जीवन में कुछ करो ना करो, भक्ति रसामृत सिंधु एक बार जरूर पढ़ना। हाँ। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इसकी क्लास को यहीं पे विश्राम दे। हरे कृष्णा। कृष्णा। अम, आज का तो प्रश्न मैंने उपदेशात्मक जो आपने कराया था ना, हम्म। उसको मैं रिपीट कर रही थी। तो उसमें 3 श्लोक का, तीसरे श्लोक का नहीं है आपका लिंक। तीसरे श्लोक का मैंने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे। शायद मेरे को मिला नहीं, दूसरा और से चौथा आ गया। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं उसका वो जो उसको क्या बोलते हैं थंबनेल बना रही थी, मुझे ध्यान में नहीं आया कि मैं 2 का 3 कर दूं। एक्चुअली दूसरे में ही तीसरा मिक्स है। अब दूसरे को पढ़ते चाहिए, उसमें थर्ड कवर हो जाएगा आपका, पर फिर भी मैं चेक कर ठीक दूंगी। एक अलग से कुछ ठीक दिया ठीक हुआ ना, तो मैं उसको सही कर देते हैं, थंबनेल सही कर देते हैं उसका। ठीक। ठीक है। ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? तो आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं, आज के सेशन को। हरे कृष्ण।